सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मध्य का अंक का निरूपण कर रहे हैं। मध्य का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से तराजू के अंदर हम कोई चीज़ तोलते हैं तो उसके दोनों पड़ले बराबर रहते हैं, तब सही तोल माना जाता है। पड़ला कोई सा भी पड़ला झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। तो इसको गीता के माध्यम से समझने की कोशिश करें। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कृष्ण भगवान ने गीता में योग का वर्णन किया और योग की परिभाषा करते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं समत्वम योगी उच्यते, अर्थात समता का नाम योग है। अभी समता की व्याख्या करते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को छोड़ करके योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, सिद्धि में और असिद्धि में समान रहो। समत्वम योग उच्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हानि होवे, चाहे लाभ होवे, चाहे मान होवे, चाहे अपमान होवे, चाहे यश मिले, चाहे अपयश मिले, सब के अंदर समान रहना, सुख में दुख में सब के अंदर। तो आप कहोगे कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ महाराज कि यदि हम एक पड़ले की तरफ झुकेंगे, अर्थात जैसे मान लो कि सुख के अंदर यदि हम प्रसन्न होवें तो हमारी सुख से आसक्ति हो जाएगी। दुख के अंदर यदि हम दुखी होवें तो हमारे दुख से जो है हमारे को नफरत हो जाएगी, दुख से द्वेष होने लग जाएगा। तो जहाँ भी राग हो और चाहे द्वेष हो, ये दोनों ही बंधनों का कारण है। और योग क्या है? बंधन से मुक्ति है। इसीलिए जो है कृष्ण भगवान कहते हैं कि सम रहो, सुख और दुख के अंदर समान रहो, इसी को योग कहते हैं। और आजकल जो हमारे यहाँ पर जो है आसन और प्राणायाम, इसका बहुत प्रचार कर रखा है और कहते हैं कि ये योग है। महाराज ये योग नहीं है, ये तो शारीरिक व्यायाम है। योग के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे कि योग की परिभाषा क्या है, वास्तविक योग क्या है। यहाँ तो इतना ही समझें क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, और उसी समत्व योग की व्याख्या अथवा वर्णन दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में कर रहे हैं मध्य के अंक के रूप में। मध्य अंक का प्रारंभ करते हुए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, द्वैपक रहिता सहजसो सुख दुख एक समान, मरे न जीव सहजसो पूरा पद निर्वाण। सुख दुख एक समान, जिसकी विचार दृष्टि में सांसारिक सुख और दुख एक समान है, वो सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार का जो आदमी है वो संप्रदायाती द्वैत भाव के पक्ष से रहित हो जाता है, पक्ष विपक्ष में नहीं रहता है। जो सुख और दुख को समान समझता है वो संप्रदायादि द्वैत भाव के न तो पक्ष में रहता है और न विपक्ष में रहता है। उसका संप्रदायादि के प्रति कोई आग्रह नहीं रहता है कि कबीर पंथ जोरदार है, दादू पंथ जोरदार है, नानक पंथ जोरदार है, गोरख पंथ जोरदार है, इसमें वो नहीं पड़ता है महाराज। वो संप्रदाय आदि के पक्ष विपक्ष के अंदर नहीं पड़ता है, जो सुख दुख को एक समान समझता है। और मरे न जीवे सहजसों, वो जो है
इस प्रकार का जो संत है वो जन्म मरण से रहित हो जाता है, दादू पद निर्वाण, और वो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है महाराज, जो सुख और दुख को समान समझता है वो संप्रदाय आदि भेद से ऊपर उठ जाता है और वो जन्म और मरण से रहित होकर के और निर्वाण पद को प्राप्त करता है, जो समता के अंदर जो है स्थित हो गया है वो आदमी। ये बात करें दयाल महाराज। और कहते हैं दयाल महाराज इसी बात को स्पष्ट करते हुए, सुख दुख मन माने नहीं, राम रंग राता, दादू दोनों छाड़ सब प्रेम रस माता। सुख दुख मन माने नहीं, सुख और दुख जो है उसको महत्व देता ही नहीं है आदमी। वो कब? राम रंग रहता, जो परमात्मा के रंग के अंदर रंगा हुआ है, जो परमात्मा की तरफ लगा हुआ है, वो सुख दुख को महत्व नहीं देता है महाराज। दादू दोनों छाड़ सब, वो दोनों को छोड़ देता है, सुख को, दुख को, राग को, द्वेष को, लाभ को, हानि को, जय को, पराजय को, सबको छोड़ देता है। प्रेम रस माता, वो तो प्रेम में ही मत रहता है। इसको स्पष्ट करते हुए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, दुखेशु अनद्विग्न मनः। जब दुख आता है तो उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। सुखेशु विगतस्पर है, और सुख की जो है स्प्रिया इच्छा उसको नहीं रहती है। वीत राग भय क्रोध है, वो राग भय और क्रोध से अतीत हो जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है। स्थिर मुनि रुचते, इसको स्थिति कहते हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। तो यहाँ दादू दयाल जी महाराज ये कहते हैं कि जो परमात्मा के अंदर लग गया है उसकी भी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और वो जो है सुख और दुख को जो है महत्व नहीं देता है। वो द्वंद्वों को छोड़ करके और प्रेम में ही मस्त रहता है। ये बात दादू दयाल जी महाराज कहते हैं। और अब दादू दयाल जी महाराज साधकों को निर्देश देते हुए कहते हैं, कसून कहावे आपको, काहू संग न जाए, दादू निरपक वह रहे, साहिब सो ल्यो लाए। कसून कहावे आपको, अपने को ज्ञानी ध्यानी सन्यासी दानी नहीं माने महाराज। अपने को ज्ञानी ध्यानी सन्यासी दानी मत कहलाओ। काहू संग न जाए, किसी के साथ भी राग द्वेषादि में न पड़े, किसी से राग नहीं करे और किसी से द्वेष नहीं करे। दादू निरपक वैरे, निरपक होकर के भगवान का स्मरण करो। साहिब सो लो लाए, हरि का चिंतन करने में ही कल्याण है। दादू दयाल जी महाराज साखी के अंदर कहते हैं कि अपन को ज्ञानी ध्यानी सन्यासी कहलाने की इच्छा मत रखो, राग द्वेष, किसी से राग द्वेष मत करो, और निरपक रह करके परमात्मा का स्मरण करो, क्योंकि हरि का चिंतन करने में ही कल्याण है। अर्थात इस द्वंद्वों के चक्कर में मत पड़ो। इस मध्य का अंक का तात्पर्य यही है कि हम सब के सब द्वंद्वों में पड़े हुए हैं, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में। अब दादू दयाल जी महाराज मध्य के अंक के अंतर कहते हैं कि जो द्वंद्वात्मक स्थिति से ऊपर उठ जाता है वो योग है, वो सुखी रहता है महाराज। जब तक हम राग और द्वेष में पड़े रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। जब तक हम जो है द्वंद्वात्मक स्थिति में रहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो यदि हम कल्याण चाहते हैं, यदि हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, यदि हम शांति और आनंद चाहते हैं, तो इस द्वंद्वात्मक स्थिति से ऊपर उठे महाराज। यही बातें जो है दादू दयाल जी महाराज इस मध्य के अंक के अंतर्गत कहेंगे, और आज भी उन्होंने यही कहा है कि द्वंद्वात्मक स्थिति से ऊपर उठो महाराज। यही योग है, यही साधना है। इसी का वर्णन दादू दयाल जी महाराज आगे और करेंगे। आज इतना ही। सत्य राम।